Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. In this video we will discuss our chapter number 3 of class 7th Geography, Our Changing Earth. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ पर क्या क्या चेंजेस होते हैं, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, और उन चेंजेस का रीज़न क्या होता है, उन चेंजेस की वजह से क्या क्या फॉर्मेशंस अर्थ पर होते हैं, वो सब हम जानेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको लाइन बाय लाइन और पैराग्राफ वाइज जो भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का मीनिंग है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं. एंड आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ प्रॉपर जो नोट्स हैं इस चैप्टर के वो शेयर करूं विद द क्वेश्चन आंसर्स विद द एनसीईआरटी सोल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर. सो आई होप कि आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आएगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो स्टार्ट करते हैं हमारी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन से. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plates. लिथोस्फेयर आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया है ज्योग्राफी में कि हमारा जो अर्थ है उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो 4 डोमेन्स में डिवाइड होता है: हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर. लिथोस्फेयर जो डोमेन है वो बेसिकली अर्थ की क्रस्ट को कंसिस्ट करता है, यानी कि अर्थ का जितना भी लैंड वाला जो एरिया होता है दैट इज़ लिथोस्फेयर. और हमारी जो लिथोस्फेयर जो ये डोमेन होता है ये कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड होता है. अब क्योंकि वो कुछ प्लेट्स में ब्रोकन होता है, डिवाइडेड होता है, इसीलिए उन प्लेट्स को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं. अब आप ये सोचेंगे कि जो हमारी लिथोस्फेयर है वो ब्रोकन कैसे होती है, ऐसे डिवाइड क्यों होती है, तो उसी के पीछे कुछ रीजंस होते हैं जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. अब आप सबको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि जिस ज़मीन पर हम खड़े होते हैं या जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, अर्थ का जो लैंड होता है, जो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, ये हर साल मूव करती रहती हैं. अब जानने की बात यह है कि अगर ये मूव करती हैं तो हमें पता कैसे नहीं चलता है. रीज़न यही है कि ये बहुत ही कम डिस्टेंस जो है एक साल में, 1 ईयर में वो कवर करती हैं. यानी कि आप ये सोचिए कि वो सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर मूव करती हैं हर साल, जिसकी वजह से हमें उनकी मूवमेंट्स का एहसास नहीं होता है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ. अब ये जो प्लेट्स होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये मूव क्यों करती हैं, उसका रीज़न है अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा. यानी कि अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ लावा जो है वो अर्थ के अंदर होता है, जो कॉन्टिन्यूसली एक मोशन में मूव करता रहता है. और उन्हीं के मोशन की वजह से, उस मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट की वजह से ही जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो भी मूव करती हैं. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. अब आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप लेफ़्ट साइड में देखें तो आपको एक एक्टिविटी गिवन है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी. पहले हम देखते हैं कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो मूव करता रहता है, और वो कौन से मोशन में मूव करता है, वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है. और जब मोल्टन मैग्मा सर्कुलर मोशन में अर्थ के अंदर मूव करता है, उसी की वजह से हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करती हैं. नाउ अब आप अगर एक्टिविटी देखें कि अगर आपको जानना हो कि जो मैग्मा है वो किस तरीके से मूव करता है, तो आपके लिए एक एक्टिविटी गिवन है यहाँ पर, जिसमें आपको दिया हुआ है कि अगर आप एक पेपर पैलेट, एक कलर्ड पेपर पैलेट छोटा सा लें और उसको एक बीकर में डालें जो कि आधा पानी से भरा हुआ हो, और आप उस बीकर को एक ट्राइपॉड स्टैंड पर रखें और फिर उसको गर्म करना शुरू करें. तो जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो पेपर पैलेट है वो मूव करना शुरू करेगा ऊपर की तरफ, और वाटर की जो लेयर्स होती हैं, जो गर्म उसके साथ जो पानी की लेयर्स हैं वो भी मूव करती हैं. और इसके बाद जो पेपर पैलेट होगा वो सिंक हो जाएगा वापस से विद द कूलर लेयर्स ऑफ वाटर. पानी की ठंडी जो लेयर्स हैं उनके साथ वो सिंक हो जाएगा. द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर. और इसी तरीके से जैसे ये पेपर पैलेट इसमें मूव कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा मोल्टन मैग्मा होता है अर्थ के अंदर वो मूव करता है. यानी कि जहाँ जहाँ पे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, उसी मोशन में जो हमारा मोल्टन मैग्मा होता है वो मूव करता है. The movement of these plates causes changes on the surface of the earth.
अब आप सभी को पता है कि हमारी अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमंस, एनिमल्स जो सर्वाइव करते हैं वो लिथोस्फेयर पर एग्जिस्ट करते हैं। सो अगर लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस भी वो लेकर आएंगी। सो यही यहाँ पर गिवन है कि ये जो प्लेट्स हैं जब मूव करती हैं तो उनकी वजह से अर्थ पर काफ़ी कुछ चेंज होता है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कोज देम। अब अर्थ जो है उसके ऊपर कुछ फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। आपने फोर्स एक टॉपिक स्टडी किया होगा, हो सकता है आपने साइंस में भी ये टॉपिक पढ़ा हो। फोर्स क्या होता है? बेसिकली पुश एंड पुल ऑफ समथिंग, यानी कि जब किसी चीज़ पर कोई ज़ोर लगता है, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें जब अगर आप कोई फिज़िकली कोई वर्क कर रहे हैं तो आपका उसमें फ़ोर्स ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो काम आप नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली जो हमारी अर्थ होती है उस पर बहुत सारे चेंजेस का जो कारण होता है वो फोर्सेस होते हैं, यानी कि कुछ फोर्सेस हमारी अर्थ पर लगते हैं। कुछ फोर्स अंदर से लगते हैं, कुछ फोर्स बाहर से लगते हैं। इन्हीं बेसिस पर जो हमारे अर्थ के ऊपर जो ये फोर्सेस लगते हैं इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces. जो फोर्सेस अर्थ के अंदर लगते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर से जब उनके अर्थ पर कोई फोर्स लगता है तो वो हमारा एंडोजेनिक फोर्स होता है। और जो फोर्सेस द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस पर लगते हैं, यानी कि अर्थ के आउटर साइड से उसके ऊपर लगते हैं, वो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। नाउ इसको ईजी वे में अगर हम समझें तो आप ये चार्ट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है अर्थ की मूवमेंट्स को, कि अर्थ में जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें 2 फोर्सेस में उसको डिवाइड किया गया है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस में आप देखें तो सडन फोर्सेस एंड डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस मीन्स जो अचानक से होते हैं, अचानक से कोई भी फोर्स लगा। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बेसिकली वो फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट पर अगर कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसकी कोई भी मूवमेंट होती है तो उससे जो फोर्स लगता है दैट इज़ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सो एंडोजेनिक फोर्सेस में सडन फोर्सेस आते हैं, जो फोर्सेस अचानक से होते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, ये बहुत पहले से आपको नहीं पता चलते हैं, ये कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो अचानक से लगते हैं। जैसे अर्थक्वेक होता है, अगर कहीं पे भी मूवमेंट होती है तो सडनली स्टार्ट होता है। वॉल्केनो बर्स्ट होता है, अचानक से होता है, यानी कि ये सडन फोर्सेस होते हैं जो अचानक से होते हैं, ठीक है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बेसिकली वो होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट पर, यानी कि अर्थ का जो ऊपरी भाग होता है, अर्थ की जो सतह होती है, वहाँ पर अगर कोई सॉलिड मटेरियल मूव करता है तो उससे जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज़ डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। अब अर्थ पर जितने भी माउंटेन्स देखते हैं, जितने भी पहाड़ देखते हैं, वो सब इसी फोर्स की वजह से बनते हैं। अर्थ पर जितने भी माउंटेन्स आप देखेंगे वो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं, और ये आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आज हम जितने भी माउंटेन्स अर्थ पर देखते हैं वहाँ पर कभी सिर्फ लैंड रही होगी, लेकिन धीरे धीरे इस डायस्ट्रॉफिक फोर्स की वजह से, यानी कि धीरे धीरे अर्थ की प्लेट्स में ऐसी मूवमेंट हुई, वो आपस में इस तरीके से जो है कोलाइड हुई, और उनकी कोलिजन की वजह से धीरे धीरे यहाँ पर माउंटेन्स फॉर्म हुए। यानी कि माउंटेन ऐसा नहीं है कि अचानक से प्लेट्स टकराई और वहाँ पर एक माउंटेन खड़ा हो गया। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। यानी कि माउंटेन्स जो हैं उनके बनने का एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी ईयर्स लगते हैं, बहुत साल लगते हैं, बट वो बनते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू विल से एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस बेसिकली बहुत सडन नहीं होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमारा आता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजन और डिपोजिशन आपने वर्ड सुना भी होगा। इरोजन होता है बेसिकली जब कोई भी चीज़ इरोड होने लगती है, पीसेस में डिवाइड होने लगती है। जैसे कि जो हमारी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो चट्टानों से बनती है। यानी कि जब रॉक्स के पीसेस टूटते हैं, पीसेस में क्रश होते हैं, काफ़ी ईयर्स लगते हैं उसमें भी, तो वहाँ पे हमारी सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। तो वो वो इरोजन का एक प्रोसेस होता है। डिपोजिशन होता है जब कोई भी पार्टिकल किसी भी रीज़न से विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और विद एनी काइंड ऑफ सोर्स, जब बहुत सारे पीसेस जो हैं एक जगह पे डिपॉजिट होने लगते हैं, दैट इज़ डिपोजिशनल। अब ये एक्सोजेनिक फोर्सेस
इनमें जो ये इरोजन और ये डिपोजिशन होता है, इनमें हमारे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे रिवर, विंड, सी केव्स एंड ग्लेशियर्स। अब इन सब चीज़ों से क्या क्या बनता है, कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं, वो सब आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि रिवर्स हमारी क्या क्या फॉर्म करती हैं, विंड से क्या क्या फॉर्मेशंस होते हैं, सी वेव्स या ग्लेशियर्स जो होते हैं उनसे कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हमारी अर्थ पर बनते हैं। एवरीथिंग यू विल स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपको जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और जो इसका स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो कभी कभार बहुत अचानक से मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और कभी कभार बहुत स्लो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। सडन अचानक से होने वाली मूवमेंट्स में आते हैं जैसे हमारे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोस, होते अचानक से हैं और लेकिन जो इनका रिज़ल्ट होता है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। यानी कि अर्थक्वेक और वॉल्केनो अगर अपने लिमिटेशन से बाहर अगर इनका फोर्स जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं। यही आपको यहाँ पर गिवन है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वॉल्केनोज़ क्या होते हैं, वॉल्केनोज़ में किस तरीके से मूवमेंट होती है और अर्थक्वेक्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।